सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई। 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है, जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा, तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सो पेटया, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं नहीं इसकी नहीं नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं है ऐसा। बोले हाँ नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई।